हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं जो कम से कम 3 बार तो सीबीएसई में इससे पहले आए ही हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस आगे भी आने की संभावना होगी अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने 1 मार्क के प्रॉब्लम्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स सभी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है, जिससे कि उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपके अभी जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो उस एग्जामिनेशंस में आपके कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आता है तो आप उसको बनाकर ही आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने की वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी में अपने आप ये रिवीजन होते ही चला जाएगा। फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर आप ये देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे a b और c ये क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, राइट। और a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर ये a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये टोटल टर्म ही इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो फिर ये तो लीनियर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 पॉइंट, वो है कि हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2, ये होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। और एक जो होता है जिसपे बहुत अच्छा प्रॉब्लम आ सकता है कि द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल x मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3। तो ये भी देखेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को यहां पे देख लीजिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे इसको? ये कोई भी स्टूडेंट अगर ये सिर्फ जानता है कि x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो गया तो फिर वो फंस जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि प्लस 3 रूट x है, इसका मतलब x का पावर 1/2 है, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर चेक करें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये x से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिर एक्स क्यू आ गया, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गया यहाँ पे 3, तो ये क्वाड्रेटिक फिर ये भी नहीं हुआ। मैंने ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन आपको माइंड में जनरेट करेगा, समझने में आसानी होगी। अब इसको भी आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, फिर देखें क्या होता है। ये जैसे इसको सॉल्व करने से क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स, फिर माइनस 2x, और फिर ये कितना होगा -2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, फिर इसको अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x माइनस ये हो जाएगा x माइनस x और फिर -3। अब यहाँ पे ये अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हुए हैं तो फिर देखते ही आपसे सॉल्व हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से ये तो उड़ गया भाई, उड़ गया, तो फिर क्वाड्रेटिक वाला तो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ये तो कंडीशन मैच किया ही नहीं किया तो फिर ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। और इसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट होता है तो वो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे, ठीक है। इतना काफी है अभी समझने के लिए, आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये है एक छोटा सा प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सी है ना। इसमें क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो क्या हो जाएगा a, तो a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया -4 और c इक्वल टू हो गया 3। b इक्वल टू -4 होगा ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -4, है ना। अब फिर d इक्वल टू होता क्या है भाई साहब, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए वहां पे नहीं बताया था क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज में यही आएगा ही, राइट। तो फिर यहाँ पे b स्क्वायर करना है तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तब a और c इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 2 and 3, ठीक है। अब दिस इक्वल टू ये कितना हो गया 16, -4 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 16 होगा ना, -4 इंटू -4 दिस इज इक्वल टू 16, तो हो गया 16 एंड माइनस दिस इज 24, तो दिस इज इक्वल टू माइनस कितना 8, ये क्या हो गया लेस देन 0,
इसका मतलब ये रियल रूट्स नहीं होंगे, नॉट रियल रूट्स, है ना। ये बात आती है समझ में, क्योंकि इसको फिर क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, मतलब रियल नहीं है ना। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स, ठीक है। d इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। और फिर d अगर लेस देन 0 हो गया तो फिर इसका मतलब हो गया कि नॉट रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ये देखो 3 बार पूछा हुआ है, 17, 20, 23 में फिर चांसेस हैं फिर पूछने के, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको ये पता है d के बारे में तो बातें आसान हो जाती हैं। अब क्या दिया है कि इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक रूट बोल रहा है कि 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो रूट दिया हुआ इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात, इतना तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई अगर रूट निकल के आता है, 2 रूट निकल के आता है, तो वो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि x के जगह पे वो वैल्यू डालेंगे तो वो LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो x इक्वल टू 3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 3 डाल दें, पुट कर दें, x इक्वल टू 3 अगर डाल दें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू k इंटू एक्स का जगह पर 3 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये रूट है। क्योंकि 9 माइनस 6k माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। फिर ये कितना होगा, 9 माइनस 6 इज 3 माइनस 6k दिस इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो 6k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 10-20 बार पूछा गया होगा, है ना। तो ये जैसे ही कोई रूट दिया हुआ है तो उस रूट को उठाकर उस इक्वेशन में डाल दो, k p q कुछ बोलता है निकालने के लिए, उसको सेटिस्फाई करवाओ, k का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। यहां से 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर बड़े वाले को प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, उसी तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है ना। देखो, for what value of k does the quadratic equation इतना have real and equal roots। अभी मैं जस्ट बोला था कि d जब ग्रेटर देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट तो रियल रूट्स होते हैं, राइट, रियल रूट्स। अब ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे ये कंडीशन नहीं बोलता है, वो कंडीशन कब बोलेगा, जब d इक्वल टू 0 होगा तब हो जाएगा रियल एंड इक्वल, ठीक है। और जब d लेस देन 0 हो जाएगा तब हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक। ये बोल रहा है कि हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब है कि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, d इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ये चाहिए हमें, ये कितना दिया हुआ है 9x² का जो कोफिशिएंट है वो, ठीक है। b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3k, और c कितना दिया हुआ है 4, और d होता कितना है b² माइनस 4ac, सिंपल। तो दिस इक्वल टू b इक्वल टू कितना 3k, ठीक है, 3k का स्क्वायर माइनस 4, a है 9 और c है 4 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। अब ये कितना हो गया 9k² माइनस, अब ये कितना हो गया 16 इंटू 9, ये 144 होना चाहिए, ठीक है, माइनस 144। ये बोलता है रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहां से रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो ये जब 0 होगा इसका मतलब है कि 9k² दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 144, है ना। अब कोई ये मत पूछना कि यहाँ का 4 और यहाँ का 4 दोनों अलग अलग है कि एक ही जैसा है, ये दोनों अलग अलग लोग लिखते हैं, मैं भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ। तो k² दिस इज इक्वल टू 144/9। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 9 और ये बच गया 5, 16। तो k² इक्वल टू 16 निकल के आ गया, तो k इक्वल टू कितना हो गया ±4, यानी कि k की जगह पर अगर एक बार आप +4 रखते हैं एक बार -4 रखते हैं, दोनों केस में जो रूट्स निकलेंगे
वो रियल एंड इक्वल निकलेंगे। अब यहाँ पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बहुत ही इजी है भाई, है ना। यहाँ पे सिर्फ जिसको ये डेसिमल वाला प्रॉब्लम अगर होगा, बचपन में ठीक से नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे फंसने के चांसेस हैं, और बहुत लोग फंसे भी हैं। और देखो जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम 3 बार तो पिछले 10 साल के अंदर वो पूछा ही गया है। तो इसका मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको आने चाहिए। अब यह रूट्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 तरीके का माइंड काम कर सकता है आपको। आप ये सोचेंगे कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c देखें और फिर कंपेयर करें। यहाँ पे x का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, तो b इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट कोफिशिएंट 1 है और c इक्वल टू माइनस 0.04 है। फिर यहाँ से भी आप कुछ निकाल सकते हैं x का वैल्यू। लेकिन इतना क्यों करें जब ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये भी किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है, तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे ना इसको। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, यहीं पे लोग फंसता है। देखो क्या, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे इसका मतलब 0.2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 0.04 हो जाएगा ना। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 0.04। ठीक है। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 0.2 इंटू एक्स माइनस 0.2। यहाँ पे ए क्या है? एक्स, और बी क्या है? 0.2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने इस तरह लिख दिया, इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट, या तो ये 0 या तो ये 0। तो x प्लस 0.2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 0.2 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से x इक्वल टू 0.2 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 0.2। तो 2 आंसर निकल के आया यहाँ से। इजी है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ये देखो, ये क्या बोलता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ, ओ सॉरी, ये लिखा इफ द रूट्स ऑफ, अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर एक रूट मान लो p है, तो दूसरा रूट बोल रहा है कि 1/p होगा, एक दूसरे का। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जैसे अगर कोई चीज 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो मान लो कि 2 रूट है, एक है अल्फा, अगर अल्फा मान के चलोगे तो भी ठीक है, अगर पी मान लिया उसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। अल्फा इक्वल टू पी, तो बीटा अगर दूसरा रूट है तो ये 1/p यही होगा ना, और तो कुछ नहीं है। तो ये बोल रहा है देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a, ये होता है ना अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे अल्फा कितना है? p, और बीटा कितना है? 1/p, और दिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वहां पे c/a, ये तो दिया ही है c/a, तो ये दोनों तो कट गया, तो 1 इक्वल टू c/a, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू a। तो ये जेनरिक फॉर्म है, इस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखो c इक्वल टू a दिया, इसका मतलब होगा ये अगर कोई दूसरा इक्वेशन लिखे आएगा तो जिसमें कि अगर बोलेगा कि रूट्स इस तरह से हो 2 और 1/2, तो इसका मतलब ये a और ये c दोनों इक्वल होगा। जब कहीं भी देखोगे कि ये और ये इक्वल है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका मतलब उसका जो रूट निकलेगा उसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल निकले। सिंपल है, लेकिन ये सब आने चाहिए आपको। सिंपल सिंपल मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मैं किसी भी प्रॉब्लम में बोलता हूँ कि सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें, ये आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, फाइंड द वैल्यू और मे बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स। ये तो सिंपल है ना, अभी जस्ट किया था, लेकिन इसमें और इसमें एक ट्रिक है, ये है रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब रियल रूट्स में इक्वल टू नहीं डालेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, यही सफिशिएंट कंडीशन है रियल रूट्स होने के लिए। वो रियल एंड इक्वल होता तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता,
ये बोलते रियल रूट्स, तो d ग्रेटर देन 0 इज एनफ। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, तो इसका a कितना है 1 है, x का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू 4 x का कोफिशिएंट और c इक्वल टू k। तो d इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे भाई 4, तो ये कर दो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू के, है ना। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 4k को इधर ले जाना है, तो ये 16 ग्रेटर देन 4k। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4k इज लेस देन 16, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इज लेस देन 16/4 इज 4, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, कुछ गलती तो नहीं हुआ। बी स्क्वायर यहाँ पे 16 है माइनस 4k, तो हाँ k का एक ही यहाँ पे ये, अब यहाँ पे लिखा था वैल्यूज, तो k लेस देन 4 के लिए, तो लेस देन 4 के लिए कुछ भी हो सकता है, 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। तो k अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेस देन 4 अगर 3 करेंगे तो इसका मतलब इसका रियल रूट्स निकलेगा। इस 3 के जगह में अगर 2 कर देंगे तो भी रियल है, क्योंकि ये 2 तो लेस देन 4 है ना। आगे बात समझ में। तो दिस इज द कंडीशन, ऑब्जेक्टिव में होगा तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and -3। ये क्या बोल रहा है, फॉर्म द, इसको देखो दो तरीका है, तीन तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे इसको फाइंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक ये भी पढ़े हुए होगा कि ax स्क्वायर होता है, नहीं इसको छोड़ दो, इसको समझने में आसानी नहीं होगी। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो सही है। क्या करना है, फाइंड द रूट्स। तो इसका सॉरी ये क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर 2 and -3। तो इसका मतलब 2 भी इसका रूट है और -3 भी इसका रूट है। इसका मतलब x -2 और x -3 रूट्स होगा। यही तो होगा ना, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं आप, तो क्या निकलता है, x -a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू a एक रूट है और x इक्वल टू b एक रूट है ना। यहां पे बोल रहा है कि a ये 2 है और ये बोल रहा है कि -3 है, तो ये -3 है तो माइनस के बाद -3 है। यही एक ट्रिक है, यहीं पे बच्चे कपला खा जाएंगे, ठीक है। तो ये -3 डाल दिया, तो अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x -2 इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 3x माइनस 2x और -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले जो मैं बता रहा था वो पहले इसको बताने के बाद अब उसको बताऊंगा, तो वो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर याद होगा आपको तो कोई बात नहीं है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और फिर प्लस, और ये इसके अंदर फिर x और फिर प्लस, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स अगर आपको कोई बोलेगा निकालने इसमें, तो सम 2 रूट दिया हुआ था 2 प्लस ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू -1। ये हो गया क्या, सम ऑफ रूट्स। और अगर बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 2 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो इसको बस डायरेक्ट यहां पे डाल देना है, ये तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो फिर ऐसे बनाओ, याद है तो फिर उसको यूज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज -1, तो दिस इज -1 और फिर प्लस ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में -6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स में भूल गया यहाँ पे फिर से, तो ये हो गया
प्लस एक्स माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलर चीज यहां पे निकला था, है ना। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर आते रहते हैं। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है, 16, 20, 24 मे बी दिस ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर एक्स। अब ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मार्क के हों, ठीक है, 3 मार्क के हों, कुछ भी हो सकता है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर एक्स बाय फैक्टराइजिंग इतना। देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो सिंपल है, आता होगा आपको, आना चाहिए। √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 दिस इज इक्वल टू 0। इसको बोला सॉल्व करो फैक्टराइज करके। तो कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको और इनको, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको ऐसे ब्रेक करो प्लस माइनस में कि ये निकल के आ जाए, है ना, यही होता है ना। तो इन दोनों को अगर करेंगे √3 इंटू 7 √3, तो ये कितना होगा, √3 तो 3 हो जाएगा, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। अब 21 को फैक्टर करो 3 से 7 बस, है ना। और 7 और 3 को किस तरह से करें कि 10 हो जाए, तो 7 प्लस 10 इज 10, सिंपल है ना। तो ये तो बना बनाया मिल गया हमें, √3x² प्लस, आप यहाँ पे लिख लो 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। कोई सोचेगा पहले इसको लिखें इसको बाद में लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखोगे एक ही जैसा बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, √3 और x अगर कॉमन ले लिए इसमें से, तो √3 तो खत्म हो गया, 2x में से एक x ले लिया तो एक x बचा, और फिर यहां से इस 3 में से एक √3 ले लिया तो बचा कितना भाई साहब इसके पास, √3, ठीक है, और फिर प्लस। अब यहां पे देखो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर काम चल रहा है क्वाड्रेटिक का तो ये तो आना ही है ना, यहां कॉमन तो आएगा, इतना तो बुद्धि है अपन के पास, है ना। तो फिर यहां पे इन दोनों में से देखो 7 कॉमन आ रहा है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे ये कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, तो x प्लस √3 इंटू, अब यहाँ पे क्या बच गया, √3x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब इसका x चाहिए तो एक ये भी होगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस √3, ठीक है। और अगर यहाँ पे सॉल्व करें इसको तो फिर होगा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 बाई √3। तो दो आ गया आंसर, एक माइनस √3, एक माइनस 7 बाई √3, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपसे बनने चाहिए, मजेदार रूप से बनने चाहिए और तुरंत बनने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है भाई तो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, माइंड में पहले बन जाता है। मैथ के साथ एक ब्यूटी चीज ये होती है ना कि प्रॉब्लम्स पहले बन जाते हैं, माइंड में प्रॉब्लम बन जाते हैं, लिखना बाद में होता है कि नहीं। ये होता है तो बताओ मुझे कि ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि लेके बैठने के लिए लिखे, ऐसे नहीं है कि लिखना शुरू कि लिख रहे हैं फिर सोच रहे हैं फिर लिख रहे हैं फिर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले माइंड में हो जाता है क्या क्या करना है, वो माइंड में एक बार ग्राफ सेट हो गया तुरंत बना दो, बन जाएगा। मोस्टली 99% में ऐसा ही होता है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। ये तो फिर वही प्रॉब्लम है, बनाऊंगा इसको मैं, ठीक है मैं बना ही देता हूं। इक्वल रूट्स है इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मैं पूछा तो बोला था ना कि इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखो वही क्वेश्चंस हैं 14, 20, 25 लास्ट ईयर, ये आया है d इक्वल टू 0, तो b²। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो थोड़ा सा तो घुमा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट x² नहीं दिया, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। px ये है ही, दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, इसको देखो, इसको पूरा करो, px² माइनस 3px प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया ना, हो गया ना। अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक कैसे, ये है x², ये है x, ये है कांस्टेंट टर्म, तो a इक्वल टू p, b इक्वल टू कितना माइनस 3p, और c इक्वल टू कितना 9। अब d निकालना है तो d निकालिए, d इक्वल टू b², b² इज, लिख लो b², इतनी बार लिखो b² माइनस 4ac, एग्जाम में जाके एकदम माइंड में हमेशा रहना चाहिए, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b² इज माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू 9 इंटू p इंटू 9, ठीक है।
दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 9p² माइनस यहां पे कितना हो गया 36p, दिस इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हैज 2 इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो कि 9 कॉमन लेके हटा दो तो ये हो गया p² माइनस 4p, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इसको भी क्वाड्रेटिक बना के p का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। वैसे डायरेक्ट यहाँ पे देखो p को अगर आप ले लो यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे बच गया p माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, p माइनस 0 इंटू p माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे ही क्वाड्रेटिक सॉल्व होता है ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू कितना आएगा, p इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, p इक्वल टू 4। ये दो वैल्यू आएगा ना। इस तरह के क्वेश्चंस में अब फिर डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं टिक करना है, ध्यान देना है, जो भी निकला उसको उसमें डाल के देखो। वहां पे इसमें p इक्वल टू अगर 0 यहाँ पे पुट कर दिए हम लोग, p इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा, आई मीन p का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है p सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, p का ऐसा वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले रहे। अगर p 0 डालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं है। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो फिर इसका मतलब सिर्फ एक ही आएगा आंसर इसका, p इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इसमें मैं सर स्टार मार के रखा हूं, यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा याद रखने की चीज है। दो चार बार आप बनाए हुए हैं तो फिर इजीली आपको, इसमें क्या है स्टार इसलिए कि मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है। जल्दी में ये अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो पहला ही ऑप्शन होगा 04, ए मार के आ जाते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ए ऑप्शन जैसे ही आए जल्दी से तो थोड़ा सा ब्रेक लगा दो वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा सोचो कि क्यों ए दिया है। अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर x, ये दिया हुआ है, ये तो इजी है। ये कितनी बार पूछा है, 15, 19, 24, ये तो इजी है। इसमें a b c निकाल दिया ही हुआ है। a इक्वल टू अगर कितना दिया हुआ है 4, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस 4a² माइनस 4a², और c इक्वल टू a4 माइनस b4। तो अब हम लोग अगर b² माइनस 4ac निकालेंगे, आ रही है बात समझ में, आ रही है ना। मतलब बड़ा सा ये देख के a4 b4 देख के डरने का नहीं है, सिंपल है। जो जितना भयावह लगे देखने में वो उतना इजीली बनता है। ये भी एक ट्रिक होता है। जैसे एडवांस का एग्जाम जब दोगे आप कभी, तो उसमें जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो छोटे जगह में बनता है इन जनरल, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। b², तो b² में माइनस 4a² का होल स्क्वायर, ये वाला, फिर माइनस 4, a कितना है 4 इंटू c कितना है a4 माइनस b4, ठीक है। ये हो गया कितना b² माइनस 4ac। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये कितना हो गया 16a4 माइनस ये हो गया 16, इसको मैं एक साथ ही लिख रहा हूं 16a4, ठीक है, और फिर प्लस 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 16b4, ठीक है। इसका मतलब ये और ये खत्म। अब कितना निकल के आ गया यहाँ के 16b4। अब इसको फैक्टराइजेशन भी बहुत लोग करने के लिए जाएंगे कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना जो नॉर्मल फार्मूला है उससे बनाएंगे। तो ये निकल के आ गया d। अब x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है, इसी से निकलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो माइनस b, तो दिस इक्वल्स माइनस b कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a², है ना, 4a² और प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं 16b4 और ये है रूट के अंदर, है ना, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a इज 8, ठीक है। दिस इक्वल्स, अब ये कितना रूट हटेगा तो ये फिर 4b² हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 4a² प्लस माइनस नहीं भूलने का है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वही है,
प्लस माइनस 4b² डिवाइडेड बाई 8। अगर एक बार प्लस लोगे तो 4a² प्लस 4b² बाई 8 होगा। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4a² प्लस 4b² डिवाइडेड बाई 8। दिस इक्वल्स 4 कॉमन लो ऊपर से, नीचे से 4 कट गया, नीचे में 2 बच गया, ऊपर में a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस लेके आएंगे तो क्या होगा 4a² माइनस 4b² डिवाइडेड बाई 8। दिस इक्वल्स, फिर यहाँ बीच में माइनस और कुछ नहीं, a² माइनस b² बाई 2। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था और कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। सिर्फ आपको मैं क्या बोला था शुरू में कि कोई इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वही सब है। आपको जितनी बार आप बनाते जाएंगे वो अपने आप रिवीजन होते चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये देखो, इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक दो क्वाड्रेटिक को मिलाया है भाई। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक मिलाया है तो इसको हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। इफ -5 इज द रूट, मैं पहले क्या बताया था एक कि अगर कोई नंबर दिया हुआ कि इसका रूट है तो ये नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको? इसको जो दिया हुआ है। तो -5 उसको करेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x² है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। x को सेटिस्फाई करवा दिया, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस प्लस p इंटू -5, x के जगह पे कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ x के जगह पे भाई साहब -5 को, ठीक है, -15, दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 5² 25 इंटू 2, दिस इज 50, फिर -5p -15, दिस इज इक्वल टू 0, 50 15 माइनस, दिस इज 35 -5p, दिस इज इक्वल टू 0, तो 5p दिस इज इक्वल टू 35। अब देखो ये माइनस प्लस प्लस अगर गड़बड़ होगा भैया तब तो दिक्कत है ना। तो p इक्वल टू यहां से 5 से ही हो जाएगा 7। p क्या निकल के आया 7। अब p इक्वल टू अगर 7 आ गया, बोल रहा है कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। तो अब ये p को इसमें डाल दीजिए, है ना, यहां से p निकालिए और उस p को यहां पे डाल दीजिए, तो ये 7 यहां पे आ जाएगा, है ना। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसका बोल रहा है इक्वल रूट से पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो, p के जगह पे 7 डालो, तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 7x और प्लस k दिस इज इक्वल टू 0। इसका बोल रहा है कि इसका भाई साहब इक्वल रूट्स है, तभी से कितनी बार कल इक्वल रूट मतलब d इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया b² माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। इसका b a कितना है 7, b कितना 7, c कितना k, तो b² इज 7 का स्क्वायर, ये वाला 7 कि ये वाला 7, कौन सा 7, दोनों तो एक ही है ना भाई, तो ये वाला 7 ये वाला 7, लेकिन ये वाला 7 यहाँ पे है, ठीक है। -4 इंटू a इज दिस 7 इंटू c इज दिस k इज इक्वल टू 0। ये c यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हो गया कितना 49, दिस इज माइनस को उधर लेके चले जाओ तो 4 इंटू 7 इंटू k, ठीक है। अब तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 49/4 इंटू 7, बेकार इसको स्क्वायर किया मैं, एक तो बेचारा सही तो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 7, तो दिस इज इक्वल टू 7/4। तो k का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7/4। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो 2 इक्वेशन जोड़ेंगे, 3 इक्वेशन जोड़ेंगे, 4 इक्वेशन, मैं पहले क्या बोला, पहले माइंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे ही पढ़ोगे आपको लगेगा कि भाई साहब यहाँ से p निकालना है, इसको इसमें डालो p निकलेगा, इस p को उठा के इसमें डालो, यहाँ से k निकलेगा। नेक्स्ट ईयर कुछ और क्वेश्चन पूछ देगा, k के बाद l पूछ देगा, इसका k निकालो उसमें डालो फिर l निकालो, बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनेगा, ठीक है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरह से हम लोग
जितने भी चैप्टर्स हैं सबको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में एक बड़ा सा 2-3 ऑब्जेक्टिव्स का, सब्जेक्टिव्स का, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ये सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद 12th का भी बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज रियल एंड इक्वल। बार बार वही क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ क्या, मेरी भी गलती लग रही है मुझे, है ना। हैज रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इसका मतलब देखो एग्जाम में ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। अगर रियल पूछा तो ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल पूछा तो d इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल पूछा तो d इक्वल टू 0, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू -8, ठीक है, c इक्वल टू k, इसमें डाल दो b के जगह पे -8 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k, ठीक है, दिस शुड बी 0। अब ये हो गया 64, दिस इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 4k, ये -4k उधर चला गया तो +4k, ठीक है। अब k इक्वल टू 64/4, दिस इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर कंफ्यूजन हो गया कि हाँ मैंने सही बनाया नहीं बनाया, यहाँ पे डाल के देख लो, यहाँ पे डालो और फिर देखो कि इक्वल रूट्स आते हैं या नहीं, ठीक है। जैसे k की जगह पर 16 डालोगे, इसको सॉल्व करो, देखो आता है कि नहीं, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व फॉर x, ये है, ये बार बार रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन को कि ये हमेशा आता है, आपको इस बार भी पूछेगा कुछ ना कुछ तो इधर उधर करके, लेकिन पूछेगा पक्का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सॉल्व फॉर, तो जैसे ही दो जगह x और x देखे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता चल गया कैसे। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये एलसीएम ले लिया x प्लस, अब एलसीएम लेने में दिक्कत है तो फिर अब मैं इसमें क्या करूँगा बताओ, अलग से क्लास, ठीक है, अलग से क्लास लिया जाएगा उसके लिए। 10वां पहले आप 10th पास कर लीजिए, फिर उसका क्लास करेंगे हम लोग। x माइनस, ये हो गया x - 7, माइनस हो जाएगा ये x और ये फिर -4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11/30, करेक्ट। यहाँ पे देखो संयोग अच्छा बना है, x और -x कैंसिल हो गया, 7 - 4 ये 11 हो गया, ये दोनों भी लग रहा है कि निकल लेगा, -11 डिवाइडेड बाय, इन दोनों से आएगा क्वाड्रेटिक, है ना। देखो यहाँ पे है फंसा हुआ, ये हो गया x स्क्वायर -7x + 4x -28, दिस इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 11 कैंसिल, कोई काम है इसका, नहीं है, खत्म हो गया। ये -1 लेकिन बच गया है तो -30 हो जाएगा इधर, है ना। तो दैट इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो x स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, x स्क्वायर -7x, अच्छा -7 और +4 है ना, तो फिर ये हो जाएगा -3x, ठीक है, माइनस 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 3x, ठीक है, -28, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया -30, है ना, -30। अब उस -30 को इधर लेके आ जाओ, तो x स्क्वायर -3x -28 और वो इधर आएगा तो +30, तो टोटल इक्वल टू +2, दिस इज इक्वल टू 0। और फिर इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 है और इसका 1 है तो 2 हो गया, 2 × 1, तो ये हो गया x स्क्वायर -x -2x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x - 1, फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है, 10 में से 5 बच्चे को यहाँ पे गलती होती ही है, ये मैं जानता हूँ, अपना एक्सपीरियंस है। माइनस अब यहाँ से कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, यहाँ से x बचेगा, इसके बाद फिर अब -1 बचेगा, ठीक है। और पहले भी मैं बताया कि नहीं कुछ समझ में आता, जो यहाँ आया वही यहाँ आएगा, लिख दो पहले, उसके हिसाब से देखो माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया x - 1, ये दोनों कॉमन, और फिर ये x - 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या बोला, सॉल्व फॉर, तो हो तो गया सॉल्व, x - 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, x - 2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2, हो गया दोनों आंसर। सिंपल है ना। देखो कितनी बार पूछा है ये, 10, 17, 20, 24 रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये देखो इसमें मैं स्टार लगा के रखा हूं, क्यों,
है तो उसी तरीके का, बनेगा आपसे भी, लेकिन इसमें x वाले टर्म को जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देखो तो x वाला टर्म जो दिखता है ना उसको एक तरफ ले आके सॉल्व करो इजीली, वो ऐसे होगा कैसे भी। लेकिन जैसे x वाला टर्म यहाँ पे a प्लस बी प्लस एक्स माइनस, उसको इधर लेके आ गया -1/x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर ले लिया a और b, ए बी हो गया क्या एलसीएम, ये b इधर ये इधर। अब इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना, नहीं होना चाहिए। ये सब दिक्कत है तो फिर तो फंसे हुए हो, है ना। फंसना नहीं है, अभी भी हो सकता है, निकल सकते हो, ठीक है, आराम से देखो। अब इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम लेना है, ये हो गया x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये x इधर आ गया। अब देखो ये इधर और इधर, ये मेरा मेथड है, बहुत लोगों का एक अलग अलग प्रकार से सोचता है, सोचो कैसे भी रिजल्ट वैसे ही आना चाहिए, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। हमारे मास्टर साहब ने जैसे सिखाया था हम वैसे ही सीख के रह गए, आपके मास्टर साहब दूसरे तरीके से सिखाएं, लेकिन रिजल्ट वैसा ही आना चाहिए, तरीका कोई भी हो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फायदा क्या हुआ उस एक्स को इधर लाने से, ये और ये निपट लिए, ठीक है। और यहाँ से फिर अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस ए प्लस बी, दोनों के पास माइनस है, माइनस ए माइनस बी। ये क्यों लिया? क्योंकि इधर भी ए प्लस बी मुझे दिखाई दे रहा था, ठीक है। दिस इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे गुना उना कर दो, हो जाएगा क्वाड्रेटिक, वही तो काम है। ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखो ये ए प्लस बी, ये प्लस बी खत्म, ये ए बी है इधर माइनस हो गया, और यहाँ पे देखो अब इजीली बन जाएगा, ये तो इजी है, ये हो गया। अब इसको ऐसे में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ये देखो x और x है, दोनों में से x अगर कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बच गया, है ना, प्लस x अगर कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी, है ना। देखो इसी माइनस प्लस में बहुत लोगों से गलतियां होती हैं, और इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, बार बार किसी चीज को बताना, कि आपको जब बार बार बनाए हुए रहोगे ना तो एक फायदा होता है कि आपको जैसे ही गलत करने लगोगे आपको लगेगा अरे भाई इतनी बार बनाया हूं, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, आपको ये पता चल जाएगा, सिक्स सेंस आपको बता देगा कि कुछ तो भाई साहब गलत कर रहे हो, तो फिर आदमी तुरंत वहां पे चेक करता है अपने आप को। प्लस ये क्या हो गया a प्लस बी एक्स, ऐसे में लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ, ए स्क्वायर बी एक्स, और ये माइनस ए बी इधर आ गया तो प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कर रहा है सॉल्व करने के लिए, तो फिर अब इसमें वही सब काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लो, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज ए प्लस, ये है ना यहाँ पे बी क्या है ना, ये टोटल, तो उसका बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1 और सी कितना है ए बी, तो 4ab माइनस 4ab। अब ये दिख रहा है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? ए भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सोच रहे हो क्या बोल रहा है मास्टर, देखो 2ab माइनस 4ab कितना होगा, माइनस 2ab, ये सब तो पढ़े हो गए ना भाई साहब। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ के बाद डायरेक्ट उतना लिखना आना चाहिए, ये हो गया। तो अब अगर x का वैल्यू निकालें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे, माइनस बी कितना है ए प्लस बी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और फिर प्लस माइनस रूट ओवर डी, तो रूट ओवर डी मतलब कितना, रूट ओवर जो निकाले हैं अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a, ए तो कुछ है नहीं 1 ही है, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी और ये प्लस माइनस रूट स्क्वायर, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, अगर एक बार प्लस लिया तो कितना हो गया, ये माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, प्लस लिया तो प्लस ए माइनस बी, तब यहाँ पे क्या कट गया, कुछ तो कटेगा, ए और ए प्लस ए माइनस बी, ये हो गया माइनस 2b बाई 2, तो माइनस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना। और अगर माइनस लिया तो फिर माइनस ए माइनस बी
माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये प्लस माइनस बी कट गया, -2a/2, तो इसका मतलब -a। अब हो सकता है कि मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया हो, मे बी, वो आपका काम है चेक करना, जरूरी नहीं है, प्लस माइनस किसी से भी गलत हो सकता है, लेकिन यही तरीका है और यही आंसर होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नेचुरल, ये वर्ड वाले प्रॉब्लम आ जाएंगे, है ना। अब देखो ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, याद रखने का है, ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को ऑड नंबर का मतलब पॉजिटिव ही पता होता है, ऐसा है क्या, बताना मुझे कमेंट में। नेगेटिव होता है क्या ऑड नंबर? अगर होता है तो फिर ये जो दिया है ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 आगे की तरफ, यानी कि उस नंबर की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो मान लो, मैथ में तो सबसे इजी ये होता है, मान लीजिए भाई साहब कि लेट कर लिए हम, लेट एक्स इज ऑड नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला ऑड नंबर कितना होगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं ये ऑड नंबर कैसे हो गया, ऑड नंबर तो x + 2 या 2x + 1 ऐसे वैसे कुछ होता है, नहीं होता है, वो भी सही है, मैं मान ही लिया, मैथ में तो यही इजी है करना ना, हम मान लिया, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई साहब। अब इसको मैं बोलता हूं ट्रायंगल है, लेट ABC इज ट्रायंगल। अब ये है कि नहीं, नप नप के सीधा है लाइन के नहीं है, वो बात की चीज है, मैं मान लिया तो आप भी मान लो उसको। ठीक है, यही मैथ का खासियत है। तो नेक्स्ट नंबर कितना हो गया, x + 2, नेक्स्ट नंबर है ना, तो एक नंबर हो गया x और एक हो गया x + 2। अब बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये फर्स्ट नंबर, ये कंसेक्यूटिव, नेक्स्ट नंबर इज x + 2। अब x को मान लो कि अगर तुम 7 है तो नेक्स्ट नंबर कितना है, 9 है, ये कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स, दोनों का स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट नंबर तो x² प्लस नेक्स्ट नंबर x + 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 290। यही बोल रहा है ना 290। तब इसको सॉल्व कर लेने का, हो गया x² प्लस 4x + 4, दिस इज इक्वल टू 290। तब ये कितना हो गया, 2x² प्लस 4x, और ये 290 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 286 माइनस में, -286 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 अब फिर कॉमन लेके हटा सकते हैं, इसको इजी हो जाएगा, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी, x² + 2x - 143, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एक नियम, अगर फैक्टराइजेशन करने जाते हो और फैक्टराइजेशन करने में टाइम लग रहा है, मतलब 30 सेकंड लग गया, 1 मिनट लग गया, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, फटाक से चेंज कर लो अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे सॉल्व कर लो, -b + -√/d/2 है। ठीक है ना, उसमें ये नहीं कि फैक्टर ही करना है, धर्म संकट में पड़े हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है कि 143 को करने के लिए जाओ तो होगा ही नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 11 से करेंगे 13 हो जाएगा, 11 13। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस भी 2 आता है। ठीक है, तो x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ टेक द कॉमन, x प्लस 13 माइनस 11 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 13, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ क्या हो गया, x प्लस 13 कॉमन आ गया भाई साहब, तो ये बच गया x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 रूट्स निकल के आए, क्या, एक आ गया x प्लस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू -13, और यहाँ से आ गया x माइनस 11 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 11। बताओ आंसर कौन सा होगा भाई साहब। अभी जो शुरू में लेक्चर दिया कि ऑड नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, कि क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो नेचुरल नंबर भी होगा, ऑड तो होगा, नेचुरल नंबर भी होना है। तो -13 क्या नेचुरल नंबर है? ये तो तीसरे चौथे में पढ़े होंगे, थर्ड फोर्थ में नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, नेगेटिव वाले को नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। यहाँ भी बहुत लोग फंसेंगे, यहाँ तक पहुँच के यहाँ पे आंसर करके चले आएंगे। नहीं, आपको ये देखना है क्या बोला है वहाँ पे।
तो इसका मतलब 11 इज द करेक्ट आंसर। तो x इक्वल टू अगर 11 होता है तो नेक्स्ट नंबर 11 प्लस 2 इज 13, है ना। तो इसका 2 नंबर जो हुआ वो 11 एंड 13, दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट्स वाई वो स्टार है उधर, ठीक है। चलो देखो कितनी बार पूछा है, 14, 18, 25, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, क्यों भाई। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस सी। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें क्या है, इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे आप लोग बनाते हो, ठीक है। कि मतलब जैसे a b c निकाल लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे कर करके जब सॉल्व करोगे, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ देखो इसको, जैसे a इक्वल टू दिया हुआ है क्या यहाँ पे, मतलब a इक्वल टू दिया हुआ है b माइनस सी। ये a कौन सा है, ये a एक्स स्क्वायर वाला a है, इस ये वाला a नहीं है, ये अलग से a मैं लिखा, इसको मान लो कैपिटल a बना दो तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर b इक्वल टू कितना है c माइनस a, और c कैपिटल जो है वो कितना है a माइनस b, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं पता, कैसे करेंगे। अब एक ही चीज पता है हम लोग जितना जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, है ना। दिस इक्वल टू अब कितना हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस 4, और इसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca और फिर माइनस 4bc। ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, वो देखो रीस्ट्रक्चर करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखो, समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है इधर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब 2ab वाला टर्म खोजो, कहीं है 2ab तो है ही नहीं, कहाँ गया भाई 2ab, 2ac यहाँ से आया नहीं क्या, 2ab गलती लिख दिया क्या मैं, बी सी, अच्छा ये बी ए है ना भाई साहब, ये ए है, बी ए बी स्क्वायर सी ए बी सी, तो ये बी ए है, तो यानी कि 4b ए, ठीक है। और फिर बी स्क्वायर 4ca 4bc। अब ठीक है देखो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए बी है 4ab, ठीक है, तो माइनस 4ab। अब देखो माइनस 4bc और फिर देखो यहाँ पे एक उल्टा हो गया है, क्या हो गया है, माइनस 2ac और फिर इधर हो गया प्लस 4ac, तो ये हो गया प्लस 2ac या ca जो भी लिखो। अब ये आ गया आर इक्वल, तो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल है, इसका मतलब d कितना है भाई साहब, मैं बोला था d इक्वल टू 0, यानी कि ये जो निकाले इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक चीज पढ़े होगे कि क्या पढ़े होगे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पढ़े हो कि नहीं, इसी का यूज कर लेना। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब इसमें यहाँ पे लेकिन तो माइनस वाला केस भी फंसा हुआ है ना। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि किस में माइनस है। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे से तो आपको पता होगा ए बी और बी सी में यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो किस में कौन सा टर्म कॉमन है दोनों में, बी वाला, यानी कि बी जो है वो निगेटिव होगा। तो इसको अगर यहाँ पे ए माइनस 2b और फिर प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लिख दें तो यही चीज निकल गया। देखो कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस मतलब प्लस 2ab होता है, प्लस 2a और b माइनस में, तो ये माइनस हो गया,
प्लस 2bc, तो 2b माइनस में है तो ये माइनस आ गया और c यहाँ पे है तो ये हो गया, और फिर प्लस 2ca, तो 2c और a में माइनस नहीं है तो प्लस में आ गया, है ना। बस यही दिमाग लगाना, अगर आप बनाए हुए क्वेश्चन तो ये आराम से बनेगा, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ये इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां से आपको दिख रहा है कि 2b को उधर लेके चले जाओगे तो 2b दिस इज इक्वल टू a प्लस c, प्रूव्ड, है ना। यही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 15, 17, 24 मे बी दिस ईयर, ठीक है। एक और तरीका है, लेकिन वो शायद आप 11th या 12th में जाओगे तब सीखना, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब सबके कोफिशिएंट को ऐड करने से 0 हो जाता है तो 1 उसका रूट होता है, बहुत सिंपल हो जाता है फिर बनाना, लेकिन आप वो अभी नहीं सीखने की जरूरत है, इसी से आप बनाओ, ज्यादा ईजी है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो, क्या पूछ रहा है वो देखो, फाइंड द परसेंटेज। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का प्रॉब्लम, 16, 20, मतलब इस तरह एज वाले रिलेशंस वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। प्रेजेंट एज मान लो, कुछ भी नहीं रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। अब यहां पे कहां फंसेगा स्टूडेंट वो देखो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, दोनों का रेसिप्रोकल्स बोल रहा है, किसका? 3 ईयर पहले और 5 ईयर बाद में, तो 3 years एगो कितना होगा एज उसका, 3 years एगो एज कितना होगा x, अभी x है तो 3 साल पहले कितना होगा x माइनस 3, और 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद क्या हो जाएगा 5 years लेटर क्या हो जाएगा x प्लस 5, यही होगा ना। अगर अभी x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 था, 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा। दोनों का रेसिप्रोकल करना है और उसका ऐड करके 1/3 होना, कि एक दूसरे का कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर लिखे, इसको क्या लिख देंगे x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 1/3, गलत हो जाएगा। बोल रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, दोनों के, ये वाला भी और वो वाला भी, यानी कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, ये होगा, कौन सा, ये जो दोनों आप निकाले कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 दिस शुड बी इक्वल टू 1/3, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा x का, और क्या। यहाँ पे ले लिया LCM x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 1/3, यही हो गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ठीक। दिस शुड बी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, इस 3 को इधर लेके आ जाओ, फिर इसको यहां पे लिख दो, ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। ये पता है ना आपको, सब मेरे से करवाओ, खुद से भी तो लिखो भाई, x स्क्वायर, ये हो गया 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। अब ये कितना हो गया 6x प्लस 6 दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक। सबको एक तरफ लेके जाओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 6x उधर जाएगा तो माइनस 4x, ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा तो माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 0। ये 21 दिख रहा है, 7 इंटू 3 21, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस 3 मैं इधर लिख दिया और माइनस 7 इधर लिख दिया, कि इधर मुझे 21 दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इजी होगा लेने में, इसीलिए मैं भी अपना इजी देखो ना, एक स्टेप बचेगा, है ना। समझ में आई बात, किसको किसको वो बताओ, कौन कौन ऐसे करता है। तो x प्लस 3 माइनस 7 आ गया तो x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर कॉमन लेके यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दोगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर ये 2 का हो गया, तो यानी कि अब यहां से क्या निकलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 3। अब कोई बच्चा माइनस 3 साल का हो सकता है क्या, कहीं देखे हो, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x माइनस 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके लिए भी 0.5 या 1 मार्क सुरक्षित रखे होते हैं उन लोगों ने, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 7 years, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद अगर डाउट है तो करके देख लो,
7 आया तो 3 साल पहले कितना एज होगा, 4 साल, 5 साल बाद कितना होगा, 12 साल। दोनों को 1/1 इधर कर लो 4 प्लस 1 जो निकला वो कर लो, दोनों को जोड़ के देखो 1/3 आएगा आंसर। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, इसमें भी स्टार लगे क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखा जाए नेक्स्ट वाला, 2-3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। क्या है देखो, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज, ये क्वेश्चंस भी हमेशा आता है। सिंपल सा इसमें माइंड में ये होना चाहिए, कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, कौन स्लो स्पीड से चल रहा है, किस में ज्यादा टाइम लगेगा, किस में कम टाइम लगेगा। ये अगर बुद्धि आ गई तो फिर भाई बन जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें देखो, फाइंड, जहां पहुंचो कहां पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट मान लो कितना है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, बोट है ना, स्ट्रीम है, स्ट्रीम है। ठीक है, तो भाई हम इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इक्वल टू x किलोमीटर पर, जो दिया हुआ है वही मान लेने का है, x किलोमीटर। अच्छा, कुछ आवर नहीं दिया हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ, आवर में, किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, अब बोला था मोटर हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, मोटर बोट का जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में ये है, तो यानी कि मोटर बोट का जो स्पीड है वो यहाँ पे देखो, मोटर बोट का स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो मोटर बोट जब पानी कहीं हिल डुल नहीं हो रहा है पानी में, तो वो चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और पानी का खुद का अगर कुछ स्पीड है तो जिधर की तरफ पानी जा रहा है उधर की तरफ बोट जाएगा तो जल्दी चला जाएगा, है ना। तो इस स्ट्रीम के साथ अगर स्ट्रीम और प्लस मोटर ये दोनों अगर एक साथ जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये खुद जा रहा है x से उस पे, और ये भी जा रहा है 18 उस सेम डायरेक्शन, तो ये कितना हो गया 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और जाने में टाइम कितना लगेगा, कम, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गया। ये ही चीज सीखना है इधर। अब स्ट्रीम के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब उल्टा, अगेंस्ट स्ट्रीम, बोट का अगेंस्ट स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। अगर ये 18 है तो 18 माइनस एक्स। ठीक है, 18 माइनस एक्स। अब कोई पूछेगा x माइनस 18 क्यों नहीं होगा। अब स्ट्रीम का ही स्पीड इतना हो जाए बोट के स्पीड से ज्यादा, तो फिर तो उल्टा ही बहने लगेगा, उधर जा ही ना पाएगा। समझ रहे हो बात, ये भी सीखना है। किलोमीटर वैसे लिखोगे वैसे तो भी अंत में लास्ट में तो निकल के आएगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर अगेंस्ट में जा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम। यही सीखना है भाई। ठीक है, अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो अभी सीख लो, काम दे देगा ये। इसका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रही है तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। ठीक है, ये बोल रहे 1 घंटा ज्यादा लगता है। अब उस क्वेश्चन को पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है। अब सिर्फ ये सोचो कि ज्यादा टाइम किसको लगेगा, इसके साथ जाने में या इसके उल्टा जाने में, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो अब देखो, तो इसको कितना टाइम लगा, अगेंस्ट में कितना टाइम लगा वो निकालेंगे हम लोग। टाइम कितना किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स, यही सीखना है। क्या सीखना है, देखो माइनस, मैं लिख रहा हूं 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। ये क्यों मैं इसको पहले और इसको बाद में नहीं लिखा, यही सीखना है। ये सीख गए, काम खत्म। ये एक तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बन जाएगा। देखो इसका स्पीड फिर से बता रहा हूं, स्ट्रीम x था, मोटर बोट का 18 था, तो साथ में अगर चलेगा दोनों तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो सेम डिस्टेंस जाने में टाइम कम लगेगा, यानी कि ये टाइम कम लगा 18 प्लस एक्स। ठीक है, ये टाइम कम लगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तब तो कुछ निकलेगा ना। और इसको ज्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि अगेंस्ट स्ट्रीम जा रहा था 18 माइनस एक्स, तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम तभी तो घटेगा, इक्वल टू 1 आवर मोर लगा। ये चीज सीखना है, ये सीख गया, काम खत्म है।
तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही हो गया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इधर कितना हो गया ये 24 इंटू 18 और फिर हो गया प्लस 24x और फिर इधर से करोगे तो जगह माइनस 24 इंटू, ये मैं क्यों लिखा हूँ इसमें, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस 24 इंटू 18 और फिर माइनस 24 माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 24x, दिस इज इक्वल टू 1। ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, ये प्लस और माइनस में ये दोनों कैंसिल, ये 24 कितना 48x। ठीक है, और ये 1 है तो ये उधर चला गया, है ना, समझ आ रही है बात। तो ये अगर उधर चला गया तो इसको पहले लिख लो 48x, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे भी नहीं याद है, बताओ कितना होता है भाई। $324, ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये कितना हो गया प्लस कितना है वो 324। ठीक, अब इसको मैं इधर लेके आ जा रहा हूं तो ज्यादा इजी होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324, दिस इक्वल टू 0। ठीक, अब 324 को फिर से हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आपको फैक्टर में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो 324 है तो 324 को 2 से करो, 2 से, अगर इसमें टाइम लग रहा है तो तुरंत से फैक्टर का ये कर लो, क्या बोलते हैं 27 फार्मूला निकाल के 3 से 9 3 से 3। अब देखो इसको करके कुछ 48 निकल के आता है क्या। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 6। ठीक है, 3 3 3 3 3 9 3 27 27 इंटू 2 इज 54 और फिर ये 3 2 6, 54 में से 6 जाएगा तो क्या निकल के आएगा 48। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यार ये बात समझ में। ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर मतलब आनी चाहिए, अगर दिक्कत होती है तो डायरेक्ट b माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये इजी है यहाँ पे, इसलिए मैं इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x और फिर माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन ले लो तो x प्लस 54, फिर माइनस 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, x इक्वल टू 1 निकल के आ गया यहाँ से, x इक्वल टू माइनस 54 होगा क्या, वेलोसिटी निगेटिव नहीं यहाँ पे। अब ये मत बोला कि वेक्टर स्केलर और ये सब डायरेक्शन सब मत बताने लगना इधर, x इक्वल टू 6, तो ये हो गया यहाँ पे x इक्वल टू 6 स्पीड ऑफ स्ट्रीम, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक, तो इसमें क्या था कॉन्सेप्ट में समझाया, कौन सा ज्यादा टाइम है कौन सा कम टाइम है, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाना है तब इक्वल टू लिखना है। बहुत लोग पहले इसको फिर इसको लिख देंगे, फिर उसमें गलती हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड एट विंड। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन का। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको टाइम कितना लगा यूनिफॉर्म में 360 बाई x आवर, यही लगा ना, 360 डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आवर, तो उतना घंटा लगा होगा 360 बाई x। अब बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स मोर, अगर 5 किलोमीटर ज्यादा होता, x प्लस 5 अगर होता तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द फॉर द सेम जर्नी। तो अगर टाइम ज्यादा लगेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया, वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो टाइम क्या लगेगा, कम।
लगेगा ना, वेलोसिटी ज़्यादा, ये तो बोल भी रहा है कि 1 आवर कम लेता, तो यहाँ पे अब कितना टाइम लगेगा, जब नया वेलोसिटी है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आवर, है ना। तो अब इसमें बोल रहा है कि 1 आवर लेस, 1 घंटे की बात है, तो इसमें ज़्यादा टाइम कौन सा है, ज़्यादा टाइम ये है, कम टाइम ये है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नीचे में ये ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये कम हो गया ना टाइम, ये वेलोसिटी कम है तो ये टाइम ज़्यादा, तो किस में से किसको घटाएंगे भाई साहब, यही समझना है। 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 दिस इज इक्वल टू कितना 1, यही समझना, ये समझ गया तो काम हो गया। अब नीचे लिख लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मतलब x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये क्या हो गया 360x, और फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1800, ठीक है, हो गया ना, 180 और 10 इधर, हाँ ठीक है, फिर माइनस 360x दिस इज इक्वल टू 1, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, खत्म, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और फिर ये उधर लेके चले जाओ माइनस 1800 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि क्या करना है इसका, भी -20 का फॉर्मूला से बनाओ या ऐसे ही बनाओ, तो मैं अभी देखा तो इसका हो गया, इसको मैं 1800 को जब फैक्टर करोगे तो 40 इंटू 45 में निकल के आएगा, ठीक है, इस दोनों को गुना करने से ये 1800 होता है, ठीक है। तो अब इसको 45 यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x प्लस 45 माइनस 40 ले लो तो x प्लस 45 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से आ गया क्या क्या कि x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो निगेटिव आ गया, मतलब x इक्वल टू माइनस 45, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 40 किलोमीटर, ये ना क्या है वो 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर, ठीक है। और है कुछ क्या, एक और प्रॉब्लम है शायद, देख लिया जाए, क्या है वो, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स scheduled time and in order to reach its destination 15 minutes away in the time it has to increase its speed। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा चुका है, 1 2 3 4, है ना। तो सेम प्रॉब्लम है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो स्पीड मान लो, यूजुअल स्पीड किसकी, एरोप्लेन की, x किलोमीटर पर आवर, ये मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इट्स ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर्स, ठीक है, 1500 है, कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि टाइम गैप इसमें फिर कितना है 30 मिनट्स, देखो उल्टा सीधा करके लिखा है तो आपका 30 मिनट से, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम जो लगा है वो कितना है 1/2 आवर्स, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम कम टाइम खोज के निकालो, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम घटाओ और फिर इक्वल टू 1/2 करो, आंसर, ठीक है। तो 1500 किलोमीटर है तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया T1, अब मैं क्यों लिख रहा हूँ T1 आप समझो, ठीक है, 1500 बटा x, ये हो गया इतना आवर, ठीक है। अगर स्पीड 250 से बढ़ जाता 250 से, तो T2 स्पीड बढ़ गया x प्लस 250, डिस्टेंस उतना ही है भाई साहब, है ना, तो ये T2 हो गया। और अगर ऐसा होता तो 1 घंटे कम लगते, इसका मतलब कम टाइम कौन सा है, ये ज़्यादा टाइम, सॉरी कम टाइम कौन सा है, ये ज़्यादा टाइम कौन सा है, ये, तो ज़्यादा टाइम में से 1500 डिवाइडेड बाई x माइनस 1500 डिवाइडेड बाई x प्लस 250 दिस इज इक्वल टू 1/2, यही है ना सिंपल इक्वेशन। ज़्यादा टाइम इसको लगता, अगर स्पीड बढ़ जाता तो कम टाइम लगता, कितना कम टाइम लगता, आधा घंटा, यही तो है। अब इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब इसमें क्या होता है, लास्ट में जाके एक बड़ा सा नंबर हमेशा इस तरह क्वेश्चन में आएगा जिसका फैक्टर आपको नहीं पता होगा, फिर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके रूट करोगे, तो हो सकता है कि फंस जाओ। लेकिन सीबीएसई में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि रूट अगर करके भी जाओगे रूट करने, तो जो एक परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, कुछ वो पॉइंट में नहीं देगा, ठीक है।
तो ये हो गया 1500x और फिर ये हो गया 15 इंटू 25 कितना होता है भाई 25 12 37 इतना हो गया और इस पर 3 जीरो 1 2 3 ठीक है। देखो बड़ा सा नंबर आ गया है ना और फिर माइनस 1500 ठीक है x दिस इज इक्वल टू ये बड़ा नंबर आएगा हमेशा ये माइनस 1500 और ये प्लस 1500 कट गया ठीक है। या फिर इस 2 से 2 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 250 x दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 10 15 7 और फिर 3 जीरो 1 2 3 ठीक है ना। अब कितना लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 250 x माइनस 750000 पता नहीं एक जीरो छूट गया कि क्या हुआ याद भी नहीं है मुझे। देखो 2 2 4 हाँ यहाँ पे ही तो छूट गया लग रहा है 25 इंटू 15 375 है ना और इस पे 2 और 1 3 नहीं ठीक है 2 प्लस 1 3 ठीक है 3 तो ये 3 750 हो गया ये प्लस 3 1 4 तो ये इतना हो गया ठीक है। अब कितना क्या आ सकता है इसको 1000 और 750 हाँ 1000 और 750 ऐसा कर सकते 1000 और 750 ऐसे करेंगे तो निकल के आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 750 1 2 3 ठीक है। आई बात समझ में। इन दोनों को ऐसे ही फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 1000 माइनस 750 इज 250 और इन दोनों गुना करने से इतना भी निकल के आता है ना। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 1000 तो ये प्लस वाला मामला तो कैंसिल हो जाएगा 750 कॉमन ले लो तो x प्लस 1000 ठीक है दिस इज इक्वल टू 0 तो ये फिर कितना हो गया x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1000 पॉसिबल नहीं है लिखना है ये छोड़ना नहीं है वहां पे लिखना है कि माइनस में नहीं होगा तो कितना बचेगा x इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर यही हो गया इसका आंसर ठीक है। तो आज हम लोग इतने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इतना प्रॉब्लम जो सॉल्व कर लेगा क्वाड्रेटिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उससे एक भी नहीं आएगा। गलतियां हो सकती हैं मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो गलतियां हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे बताइए या मैं ऐसे भी डाल दूंगा लिंक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभी डाउनलोड करने का टाइम तो ऐसे है नहीं फिलहाल भविष्य में अगर कोई देख रहा होगा तो ऐसा करेगा ठीक है उनके लिए मैं डाल दूंगा। अभी फिलहाल अब अगले दिन हम लोग मिलेंगे कल मिलेंगे अगले चैप्टर्स के 15-20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो इसकी ज़्यादा संभावना होगी फिर से आने की या उनको बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलो ठीक है मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। थैंक यू।